ए टकले, क्या कर रहा है टकले? तेरे टकलों पे मारूं मैं। टकला टकला क्या करता है, तेरा भी टकला साफ है। टकला टकला जिसको बोल रहा वो तो तेरा बाप है। बाप से ऊंची आवाजों में बात नहीं करते, तेरे जैसे चमचे उनका जूता साफ कर रखना। वो माननीय मुख्यमंत्री यूपी के हैं, जहाँ उनको पता चल गया तो तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारा जितने भी है ना पूर्वज बना के गए थे, सब उखड़ पिट जाएगा। इसीलिए बाबूजी से पंगा मत लेने का। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि पहुंच जाए इसके पास। वाली बनो, 50 रुपया वाली बनो, या कोठे वाली बनो, या धंधे वाली बनो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम नकाब वाली कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि नकाब वाली बुजान, मामू जान, फूफा जान, चचा जान, सबके सामने टांग उठाना पड़ता है। दूरी है, इतने से भी अगर पेट न भरे तो हलाला होता है। भाई मैं सड़क पे जाता हूँ। चमचों के सरदार एरोप्लेन से अब सड़क पे जाते हैं। दूरी है, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। भाई लोग गौर पूर्वक सुनना, इस चमचे के सरदार को दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूँ कांग्रेस। नहीं, तुम गलत बोले, उसको कांग्रेस नहीं बोल सकते, उसको कांग्रेस के चमचा के सरदार का अब्बा बोलते हैं। और एक मुझे ऐसे दिखता है। दोस्तों सीधी सी बात बताओ तो ये जो है ना अपना पाट पुर्जा खोल रहा है, मतलब कि अपना धोती खोल रहा है। ये अपने बारे में बोलता है कि कांग्रेस जब जीती है तो कैसा दिखता है और कांग्रेस जब हारती है तो कैसा दिखता है। मैं कहता हूँ आरएसएस। जानते थे तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं सोच रहा हूँ अब क्योंकि मुद्दा ही राहुल गांधी जी पे हो गया तो राहुल गांधी जी को बुला लिया जाए। दोस्तों यहाँ पे मुद्दा राहुल गांधी का हो गया, लेकिन ये भाई साहब जो है राहुल गांधी को नहीं बुलाते, मतलब राहुल गांधी की तरफ बोलते हैं। बहुत ही जबरदस्त है वीडियो। बुलाओ लाल गमछे वालों, पक्का राहुल जी यहाँ पर आते हैं कभी सम्मेलन से। अगर देख रहे हो तो इस वीडियो को गौर पूर्वक सुनना, किस तरह से तुम्हारे सरदार का पोपट खुलता है यहाँ पे में और कविता समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बताना। राहुल जी आते देखिए भैया, और मैंने यही कहा, ये जो कविता है ये क्या है? मजबूरी है। ये मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूँ, कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया। पॉइंट टू बी नोटेड, खुद गया सेल्फ। एक किसान आता है, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी क्या हुआ? ये वही हुआ जो चमचे नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। मैंने पूछा व्हाट? चमचों के सरदार से बस मुंह से एक ही चीज निकलेगा, दूरी है। बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? सर सही तो बोला था, खुले में क्यों बोते? भाई बारिश आएगी तो उसको ढक के रखना चाहिए। वो समझ गया भैया, वो समझ गया। यार राहुल गांधी का समझना ना समझना बस उसकी रहती है, लेकिन मजबूरी है। मुझसे बोला, सम्मान से बोला, भाई साहब आप जाइए। ये है कविता, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आएगा मजा, ये मजा सबको दूंगा भैया जलेबी की फैक्ट्री में। धन्यवाद, थैंक यू। डिबेट में राहुल जी के प्रवक्ता जो यहाँ होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता जो होंगे यार, वो तो हंस हंस के मने मन लोटपोट होते होंगे, लेकिन बाहरी दिखाते हो कि मेरे सरदार के बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है भाई, इसका कभी भी भाषण सुना तो भाई देखने को आपको ऐसा ही मिलेगा कि वो क्या बोलता है, क्या बोल गया। एक 25 साल की लड़की गीत गा के एमएलए बन गई। और दोस्तों बता दूं कि ये दीदी मतलब कि नेहा सिंह राठौर के बारे में कुछ कहना है, जिसकी हमेशा कोई भी आके पोकाई कर जाता है। तू देख काबा करते करते पागल हो बाबा जी का ठुल्लू। थोड़ा दूर रहो, हम तो नहीं लेके आए ऐसे बार बार करीब आए जाना। यार तुम क्या तमाशा करो? ऐसे मत लड़िए। नहीं तो कह रहा है वो अपना सेफ्टी के लिए पहले क्वेश्चन कर रहा है। मत ना पास में आइए, मुसलमान अरे अपनी पता नहीं इन लोग को मिर्ची इस तरह से घेर दिया जाता है कि मतलब ये कभी भी कुछ भी डिबेट करते हो या किसी से मिलने के बहाने कहीं जाते हो तो सबको भय बना रहता है। बात कहिए ना, वहाँ खड़े हो। ये क्या सही तो कह रहे आपको घर जाकर के डिबेट करो। ऐसे मत कीजिए, आइए। क्या मतलब है ये? फूफा वगैरह, फिर फूफा वाली बात। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना? बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? गजा फिलिस्तीन में इनकी अम्मा का हलाला होता है। लड़की होनी चाहिए तो मेरी जैसी। अच्छा मोहतरमा क्या बोलना चाहती हो? अरे कोई नहीं, 300 भी दे दीजिएगा, चलेगा। चलिए तो कहे आखिरकार ये लोग जो है ना अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का पहले बाइकआउट क्यों करना चाहते थे? बात ये रहा। भाई साहब राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब स्टार्ट। राहुल गांधी जी की जो राहुल जी की जो मरहूम दादी जान है, या उन्होंने इस देश में सबसे पहले वो इन चमचे इसको कदापि नहीं स्वीकार करेंगे।
लोकतंत्र और संविधान विरोधी दादी जान के पोते हैं जो देश के अंदर लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण का प्रयास नहीं करते हैं। महिलाएं चुप रहिए, आप बकर बकर कर रहे थे तो हम बोल रहे थे। नहीं चुप रहिए ना, बकबकाइएगा ना तो इंद्र ने नसबंदी कराया था, आपके मुंह की बंदी करनी पड़ेगी। भाई कसम से हमको लगता है कि इससे डिबेट करना कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। ये भाई सबूत के साथ उसको पोकाई करता है। सुधांशु सर के बाद इन्हीं का नंबर आता है। हमको लगता है इन्हीं का वीडियो आप देखना पड़ेगा। जानवर का पेशाब और भीड़ दोनों पाक है। जैसे कि कबूतर का तो पेशाब नापाक है। देख रहे हो नीले कबूतरों, भाईचारा तुम्हारा पेशाब भी पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ तुम्हारा गू खा सकते हैं। पसंदीदा कलर कौन सा है? कलर का क्या है यार, जो पसंद आ जाए वही खेल लेते हैं। लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स लाइक पॉलिटिक्स। अब दोस्त मजा आएगा, वीडियो को पूरा देखना। आपकी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? इट्स ऑब्वियस बीजेपी। इट्स ग्रेट, बंदी पक्की। मम्मी बहू मिल गई है। पूछना क्या यार, जाकर के तो शादी कर लो, उसके बाद घर पे जाओ मम्मी को सरप्राइज दो। क्योंकि भाई जो बीजेपी को सपोर्ट करता है मतलब वो अच्छा है, और जो वही कांग्रेस को सपोर्ट करता है तो हम लोग ढकोसला है, उसके दिमाग में कुछ है नहीं। क्या बोलती है पब्लिक, कमेंट करके बताना। जय हिंद।